आपको क्वेश्चन दिया हुआ है an electric dipole of length 2 centimeter is placed with its axis making an angle of 60 degree to a uniform electric field of 10 to power 5 Newton per Coulomb. If the torque acting on the dipole is 8 root 3 Newton meter, then you have to find the charges of the dipole and potential energy of the dipole. अब देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, पहले उसको लिख देते हैं. ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले होते हैं, ध्यान रखना. कई बार एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसके अंदर एंगल अपन लोग जनरली गलत ले लेते हैं, वो वाला क्वेश्चन भी अपन देखेंगे, है ना. अब यहां देखिए पहले आपको गिवन क्या है, तो आपको दे रखा है एक तो टॉर्क कितना दे रखा है 8 रूट 3 न्यूटन इंटू मीटर. अच्छा, डाइपोल का टोटल लेंथ कितना दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर -2. यहां पे इसको ध्यान रखना, ये डाइपोल की टोटल लेंथ है, दिस इज नॉट एल, दिस इज 2L. हमारा डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L. यही होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L. वहां पे वो जो 2L पूरा का पूरा कितना है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर. अब स्टूडेंट करेगा, उसको सॉल्व करेगा, तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L लिखेगा. अब 2L को तो 2 रखेगा और L को वापस क्या लिख देगा, तो उसने टोटल 4 सेंटीमीटर बता दिया, वो गलत हो जाएगा पूरा का पूरा. यहाँ पे ये जो गिवन है ये डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस नहीं है, पूरे डाइपोल का लेंथ बता रखा, और डाइपोल का लेंथ कितना होता है 2L, यानी यहाँ पे 2L कितना गिवन है आपको 2 सेंटीमीटर. अब ये इंफॉर्मेशन गिवन है. अच्छा, एक और दे रखा है आपको, एंगल कितना दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 60 डिग्री, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको कितना है 10 टू पावर कितना दे रखा है 10 टू पावर 5 न्यूटन पर कूलम. हाँ क्या हुआ सर, आपको बताया मेकिंग एन एंगल. हाँ तो वो क्वेश्चन करेंगे ना अपन, वो जो एंगल जब चेंज होता है ना, वो दूसरा वाला जो एंगल लेना होता है हमको, वो क्वेश्चन अभी करेंगे. ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपका. बढ़े आगे इसमें, देखिए इधर अब टॉर्क दे रखा है, तो पहले टॉर्क फाइंड आउट कर लीजिए. टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, Pe sin थीटा. अब टॉर्क का वैल्यू कितना है 8 रूट 3. P हम लोगों को नहीं पता है, E हमको पता है 10 टू पावर कितना है आपका 5 इंटू साइन का क्या है आपका 60 डिग्री. 8 रूट 3 इक्वल टू P. P को क्या लिखता हूं मैं Q इंटू 2L इंटू 10 टू पावर 5, और साइन 60 होता है आपका रूट 3 अपॉन 2. अगर मैं इसको, अब देखना यहाँ पे ये 2 से 2 काट मत देना, है ना, ये कटेगा नहीं ये 2 से, ये 2L पूरा का लेंथ है आपका ये. तो यहाँ पे 8 रूट 3 इज इक्वल टू Q इंटू 2L कितना है आपका 2 सेंटीमीटर इंटू 10 की पावर 5 इंटू रूट 3 अपॉन 2. अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस केस में बचा आपका 8 रूट 3 इक्वल टू Q इंटू 10 टू पावर 3 इंटू रूट 3. रूट 3 से रूट 3 भी कैंसिल आउट होता है. तो बताइए Q का वैल्यू क्या बचा 8 अपॉन 10 टू पावर 3 विच इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू पावर -3 कूलम. तो चार्ज कितना दे रखा है 8 माइक्रो कूलम. तो चार्ज ऑन डाइपोल, देखिए किसकी बात कर रहे हैं अपन, चार्जेस ऑन डाइपोल. तो चार्जेस ऑन डाइपोल क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू ±8 माइक्रो कूलम. आपको Q तक ही सीमित नहीं रखना है क्वेश्चन को. क्वेश्चन ने बोला था व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, चार्ज नहीं बोला था उसने, चार्जेस बोला था. इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देना है आपको. यहां से तो अपन ने क्यों निकाला, अपन को पता है डाइपोल का चार्ज तो दोनों बराबर होते हैं, बस नेचर ऑपोजिट होता है, इसलिए आपको यहाँ पे प्लस माइनस लिखना पड़ेगा साथ में. तो यहाँ अपन लोगों ने क्या फाइंड आउट कर लिया Q. अब अपन को क्या फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एनर्जी. याद करिए डाइपोल का जो पोटेंशियल एनर्जी था, डाइपोल का जो पोटेंशियल एनर्जी था उसका फॉर्मूला क्या आ रहा था, तो डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी के दो फॉर्मूले आ रहे थे. एक तो क्या था U इज इक्वल टू Pe cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, और एक U इज इक्वल टू माइनस का Pe cos थीटा. ये दो फॉर्मूले थे अपने पोटेंशियल. कौन सा वाला फॉर्मूला यहाँ फिट बैठता है अपना, यहाँ पे देखिए हमारे पास दो एंगल होने चाहिए और क्वेश्चन ने केवल एक एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, यानी कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा माइनस का Pe cos थीटा. तो अगर डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो U इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है माइनस का Pe cos थीटा, माइनस का Pe cos थीटा. तो U इज इक्वल टू माइनस का P कितना होता है Q इंटू क्या है आपका 2L इंटू E इंटू cos थीटा. बताइए Q कितना आया था माइनस का 8 इंटू 10 टू पावर -3. 2L कितना है 2 सेंटीमीटर.
E कितना है 10 की पावर 5 और cos कितना है आपका 60, यही तो रहा। P को पूरा क्या लिख दिया मैंने, Q इंटू 2L। Q अभी अभी निकाला था अपन ने, लिख दिया एज इट इज मैंने। ये माइनस तो साथ में कैरी कर रहे हैं अपन लोग। अब माइनस 8 इंटू, अच्छा ये तो मिली होगा, 10 टू पावर, गुड, मिली गुलाम होगा। तो यहां पे लिख दिया अपन ने 10 की पावर -3 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 5 और cos 60 कितना होता है हाफ। 2 से 2 कैंसिल आउट होता है तो आंसर आता है माइनस का 8 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर 5। ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो पीछे रिजल्ट वाला -8 जूल। क्या रिजल्ट आया अपना? तो डाइपोल का इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना है -8 जूल है। ये यहाँ पे माइक्रो लिख दिया था मैंने, 10 टू पावर -3 मिली होता है, माइक्रो 10 टू पावर -6 होता है, तो इसको अपन लोगों ने लिख दिया है ना। लिखना स्टार्ट करो। क्वेश्चन गिवन इज फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए पूछा क्या है, वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, जिसका डाइपोल मोमेंट आपको गिवन है। तो अगर सॉल्यूशन लिखे अपन तो पहले तो आपको डाइपोल मोमेंट गिवन है, यानी P कितना दे रखा है आपको 3.2 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम मीटर, ये दे रखा है। अब उसने बोला है कि डाइपोल को कहां से कहां रोटेट करना है, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम जो होता है वो 0 डिग्री है आपका पैरेलल जब होगा, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जब वो एंटी पैरेलल होता है यानी 180 डिग्री होता है। यानी कि θ1 आपको क्या दे रखा है इस केस में 0 डिग्री, और θ2 जो दे रखा है इट इज 180 डिग्री। अब आपको वर्क डन पूछा है इस केस में, तो हमको पता है कि एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल सा पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे। सो वर्क डन इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2 का फॉर्मूला हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू P दे रखा है 3.2 इंटू 10 टू पावर -8 इंटू 10 टू पावर 4 cos 0 डिग्री माइनस cos 180 डिग्री। W इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू पावर -8 इंटू 10 टू पावर 4, cos 0 होता है 1 और माइनस, और ये माइनस का 1, cos 0 का वैल्यू तो 1 हो गया, और 180 कितना होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस केस में। तो वर्क डन हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू पावर -8 इंटू 10 टू पावर 4 इंटू 2, तो इट इज 6.4 इंटू 10 टू पावर -4 जूल। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग दिस डाइपोल। क्वेश्चन क्लियर है? आपको इस क्वेश्चन के अंदर इस तरह ध्यान रखना है कि ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, और जब ये टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने स्पेशल केसेस में लिखवाया था आपको यहाँ पे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कहां होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहां होता है, डाइपोल हाईली अनस्टेबल कहां होता है। तो डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम 0 डिग्री पे होगा, उस समय डाइपोल पैरेलल होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आपका 180 डिग्री पे होगा यानी एंटी पैरेलल होगा, और हाईली अनस्टेबल जब डाइपोल 90 डिग्री पे होगा यानी परपेंडिकुलर होगा। नाउ स्टार्ट राइटिंग दिस।